Hello and good morning all the students of class 10. Here today we are starting with our fourth lesson, a question of trust. So let's start with this lesson, a question of trust. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर व्यक्ति ये सोचता था कि होरस डैनबी एक अच्छे ईमानदार शहरी हैं. He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 साल के अविवाहित व्यक्ति थे. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वो एक नौकरानी के साथ घर में रहते थे जो हमेशा उनकी सेहत के बारे में चिंतित रहते थे. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में वो सामान्य रूप से बहुत खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे. केवल गर्मियों में उन्हें बुखार आया करता था. हे फीवर कहते हैं ऐसे बुखार को जो हल्का आता है. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो ताले बनाया करते थे और अपने व्यवसाय में काफ़ी सफल थे. उनके साथ दो सहायक भी काम करते थे. Yes, Horace Danby was good and respectable. हाँ, होरेस डैनबी अच्छे भी थे, सम्मानित भी थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे. 15 years ago, 15 साल पहले, होरास हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. होरास ने अपने जीवन में पहली और एक बार ही जेल की सजा काटी है और वो एक प्रिजन लाइब्रेरी थी, यानी एक पुस्तकालय में बंद रहे. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उन्हें ऐसी किताबें पसंद थी जो बिल्कुल रेयर हों, यानी जो बमुश्किल मिलती हों. बहुत महंगी होती हैं ऐसी किताबें, तो ऐसी महंगी किताबें होरेस को बहुत पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वो हर साल एक ऐसी ही किताबों का जो तिजोरी होती थी उसे वो चोरी करते थे. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही कुड डू. हर साल वो बड़ी सफाई से योजना बनाते थे कि वो क्या करेंगे. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. इतना चोरी कर लेते थे जिससे 12 महीने काम चल जाए. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और गुप्त रूप से इन किताबों को वो एक दलाल के माध्यम से मंगा लिया करते थे, खरीद लिया करते थे. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन. अब जुलाई के महीने में हमें भी पता है धूप बहुत तेज होती है, तो ऐसे ही एक तेज धूप भरी जुलाई में वो चल रहे थे, टहल रहे थे. He felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. वो ये महसूस कर रहे थे, वो ये समझकर निश्चिंत थे कि हर साल की तरह इस साल भी उनकी चोरी सफल रहेगी. For 2 weeks he had been studying in the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. 2 सप्ताह से वो शॉटओवर ग्रांज में पढ़ रहे थे और यहाँ बैठकर इसके कमरों, इनकी बिजली की पूरी वायरिंग, इससे आने जाने वाले रास्ते, इसके बगान, यानी इस पूरे क्षेत्र का वो बारीकी से अध्ययन कर रहे थे. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंड व्हाइल द फैमिली वॉज इन लंदन. इस दोपहर बाद 2 नौकर जो कि परिवार के ग्रांज से चले जाने के बाद जो लंदन चला गया था वहाँ रह गए थे, हैड गॉन टू द मूवीज. ये दोनों नौकर सिनेमा देखने गए थे. होरेस सॉ देम गो. होरेस ने उन्हें जाता देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. वो खुश महसूस कर रहे थे, खुश थे, बावजूद इसके कि उनकी जो गर्मियों में हे फीवर थी जिसमें सर्दी हो जाता था, नाक बहते थे, तो ये नाक बह रही थी. अब भी उनमें हल्की सुरसुरी जैसी हो रही थी, टिकलिंग हो रही थी. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल.
वो बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आए। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। उनके औजार, उनके हथियार बड़ी सुगमता से उनके पीठ पर बंधे एक बैग में बंधे थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उस तिजोरी में, ग्रांज की तिजोरी में 15,000 पाउंड के कीमत के बराबर के गहने पड़े थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अगर वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे लगभग 5,000 पाउंड मिलते, जो एक साल तक खुशी खुशी उनके चलने के लिए काफ़ी था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. इन पतझड़ में 3 बड़ी मनोरंजक किताबें बिकने को आने वाली थीं। Now he would get the money he wanted to buy them. अब वो ये पैसे ले सकता था जिनकी सहायता से वो इन्हें खरीद पाता। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा था कि रखवालों ने, घर के जो रखवाले थे, उन्होंने चाबियों का गुच्छा दरवाजे के बाहर एक कांटी में, एक खूंटी में टांग दिया था। He put on a pair of gloves. तो उसने दस्ताने पहने। Took the key, चाबी को निकाला, and opened the door, और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. वो कोई भी उंगली का निशान न छोड़ने के लिए हमेशा सजग था। A small dog was lying in the kitchen. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा था। It stirred, ये हिला, made a noise, शोर मचाया, and moved its tail in a friendly way, और अपनी पूंछ एक मित्रवत रूप से हिलाई। कुत्ते जिन्हें पहचानते हैं उन्हें देखकर दुम हिलाने लगते हैं, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा। All right, Seri, Horace said as he passed. उसने कुत्ते को थपकी देते हुए कहा, ठीक है सेरी, और वो उसके पास से गुजर गया। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. कुत्तों को शांत रहने के लिए केवल आपको इतना करना होता है कि आप उन्हें उनके वास्तविक नाम से बुलाएं, and show them love, और उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाएं। The safe was in the drawing room. तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, अतिथि कक्ष में थी। Behind a rather poor painting, एक पुराने से पेंटिंग के पीछे ये तिजोरी थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace ने कुछ क्षण सोचा, क्या उन्हें किताबों के बदले में तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए। But they took up too much room. लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा जगह ले रही थी। In a small house, books were better. छोटे से घर में किताबें रखना ज़्यादा अच्छा था। There was a great bowl of flowers on the table. टेबल पर फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता था। And Horace felt his nose tickle. Horace ने महसूस किया उसके नाक में अब थोड़ी सुरसुरी हो रही थी। He gave a little flinch. उसने एक हल्की सी छींक मारी। Then put down his bag. और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. उसने सावधानी से अपने सारे हथियार व्यवस्थित किए। He had 4 hours before the servants returned. नौकरों के वापस आने तक उसके पास 4 घंटे का वक्त था। The safe was not going to be hard to open. तिजोरी को खोलना इतना मुश्किल नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life. वैसे भी पूरे जीवन उसने इन ताले चाबियों के बीच ही बिताया था। The burglar alarm was poorly built. चोरी का जो अलार्म लगा था, जो सायरन लगा था, वो अच्छे बना हुआ नहीं था। He went into the hall to cut its wire. वो कमरे में तार को काटने गया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वो वापस आया और जोर से छींका, क्योंकि फूलों की खुशबू अब भी उसके पास कमरे में आ रही थी। How foolish people are when they own valuable things. जब लोग बेशकीमती चीजें रखते हैं, कैसे बेवकूफ हो जाते हैं। Horace thought. Horace ने सोचा। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक पत्रिका में छपे आलेख में इस घर का वर्णन था, जिसमें
कमरे की सारी व्यवस्था चित्रों के सहित थी, सभी कमरों की तस्वीरें थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। यहाँ तक कि लेखक ने उसमें यह भी लिखा हुआ था कि उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छुपी है। बट होरास फाउंड द फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। होरास को लगा फूल उसके काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल में ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दिया जो दरवाजे के बाहर से आ रहा था। व्हाट इज इट? क्या है ये? अ कोल्ड और हे फीवर? क्या है ये? तुम्हें सर्दी हो गई है या फिर जुकाम है? बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड, हे फीवर। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, होरेस ने कहा, ये जुकाम है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और खुद को फिर से छींकता हुआ पाया। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज आगे जारी रही। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो। एक विशेष इलाज से तुम इसे ठीक कर सकते हो, जानते हो। इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू इन डिजीज। अगर तुम ये समझ सको कि बीमारियां कैसे पेड़ हमें देते हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मुझे लगता है बेहतर होगा तुम डॉक्टर से मिल लो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो, बेहतर होगा डॉक्टर से मिल लो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने घर के ऊपर से ठीक अभी अभी तुम्हारी बात को सुना है। It was quite kindly voice, but one with firmness in it. ये एक शांत मित्रवत आवाज थी, लेकिन एक स्थिरता थी इसके अंदर, एक मजबूती थी इसके अंदर। A woman was standing in the doorway. दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। And Seri was rubbing against her. और कुत्ता सेरी उसके पीछे धक्का दे रहा था। She was young, quite pretty. वो नौजवान थी, बहुत खूबसूरत थी। And was dressed in red. और उसने लाल कपड़े पहने थे। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वो अंगीठी के पास गई। फायरप्लेस ठंडे प्रदेशों में लोग घरों को गर्म रखने के लिए अपने घरों में अंगीठी बनवाते हैं, उसे फायरप्लेस कहते हैं। इसमें लकड़ियां जलाकर घर को गर्म रखा जाता है। तो वो ऐसे ही फायरप्लेस के पास तक गई एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। और वहाँ जाकर जो आभूषण थे, वहाँ जो सामानें रखी थी, उन्हें सीधा किया। डाउन सेरी सी सेड। उसने कहा, बैठ जाओ सेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। कोई भी ये देखकर सोच सकता है कि मैं महीने से बाहर थी। सी स्माइल्ड एट होरेस। वो होरेस पर मुस्कुराई एंड वेंट ऑन। और कहना जारी रखा, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। फिर भी मैं बिल्कुल समय पर आई हूँ। एंड थॉट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर। और मैंने सोचा भी नहीं था कि घर में घुसने के बाद मुझे एक चोर मिलेगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज ही सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस को एक उम्मीद दिखी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उससे मिलकर वो हैरान है। शी माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो मुश्किल से बचना चाहेगी अगर उसने उसके साथ सही व्यवहार किया। ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। शी नॉडेड। उसने सर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख सकती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम कितने असहज हो, तुम्हें कितनी असहजता महसूस हो रही है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या करोगे? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। होरेस ने कहा, मेरे दिमाग में पहली बार आया भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन तब मैंने पुलिस को बुलाया होता और उन्हें सब कुछ बता दिया होता। दे वुड गेट यू एट वंस। वे तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेते। होरेस सेड, आई वुड, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करता, बिल्कुल। कट द फोन वायर्स फर्स्ट। पहले मैं फोन के तार काटता। एंड देन ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस।
और फिर इतना कहकर वो हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं ये निश्चित करता या करूँगा कि तुम थोड़े समय तक कुछ भी ना कर सको। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। उसने गंभीरतापूर्वक उसकी ओर देखा। यू वुड हर्ट मी। तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, चोट करोगे। होरेस पॉज्ड। होरेस एक क्षण को थमा, देन सेड, फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैं समझता हूँ मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ये कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी। तुमने मुझे नहीं डराया। होरेस सजेस्टेड। होरेस ने सलाह दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये अच्छा होगा अगर तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझे कभी मिली भी थी या तुमने मुझे देखा था। मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। आवाज़ अचानक ही कड़ी हो गई। वाई शुड आई? क्यों जाने दूं मैं तुम्हें? यू वर गोइंग टू रॉब मी। तुम मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे, डाका डालोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। समाज को तुम्हारे जैसे लोगों को से सुरक्षित करने की जरूरत है। होरेस स्माइल्ड। होरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे समाज को कोई खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं केवल उन्हीं के घर में चोरी करता हूं जिनके पास ढेर सारा रुपया हो। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। मैं एक बड़े अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे जेल की बात सोचकर ही नफरत है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। वह हंसी और उसने विनती की। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। ये सोचते हुए कि उसने उसे समझा लिया है, मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू एनीथिंग। देखो, तुमसे कुछ पूछने का मेरा अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट। लेकिन मैं बहुत बेचैन हूँ जानने को। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मुझे अभी जाने दो और मैं वादा करता हूँ मैं इस तरह की चीज़ दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। मैं बिल्कुल यही करूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली। वह चुप थी, बहुत गंभीरता से उसे देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तुम सचमुच जेल जाने से भयभीत हो, क्यों नहीं हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हिज हेड। वह उसके पास आई, उसके सर को हिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। मुझे हमेशा ऐसे गलत तरह के लोग पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। उसने टेबल पर रखे एक चांदी का बक्सा उठाया। टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस, ईगर टू प्लीज हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। होरेस उसे प्रसन्न करने की चाहत में और ये सोचते हुए कि वो शायद उसकी मदद करे, उसने अपने ग्लव्स उतारे और उसका सिगरेट लाइटर जलाया। यू विल लेट मी गो? तो मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। उसकी ओर लाइटर दिखाते हुए उसने कहा, येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लेकिन केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो कुछ आप कहें। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, इससे पहले कि हम लंदन के लिए रवाना हों, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक। मैंने वादा किया था अपने पति से कि अपने गहने बैंक ले जाऊंगी, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। लेकिन मैं उन्हें यहीं तिजोरी में भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट। मैं आज रात की एक पार्टी में उन्हें पहनना चाहती थी। सो आई केम डाउन टू गेट देम। इसलिए मैं उन्हें लेने आई थी, बट लेकिन होरेस स्माइल्ड। होरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। आप तिजोरी को खोलने का नंबर्स क्रम भूल गई, हैवंट यू? बिल्कुल। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। हाँ, उस लेडी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। ये मुझ पर छोड़ दें, 1 घंटे में वो आपके हाथ में होंगे, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी होगी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बारे में चिंता ना करो। माई हस्बैंड वुडंट बी हेयर फॉर अ मंथ। मेरे पति 1 महीने यहाँ आने वाले नहीं हैं। एंड हेल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम।
और उनके आने तक मैं सेफ को ठीक करा लूँगी, तिजोरी को ठीक करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी को खोल दिया था। गिवन हर द ज्वेल्स, उसे आभूषण निकाल कर दिए। एंड गॉन हैप्पीली, और खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक उसने उस महिला से किया गया वादा पूरा किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरी सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, फिर से उसने किताबों के बारे में सोचा। ही वॉन्टेड, जो वो चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, वो जानता था कि उसे अब दूसरी तिजोरी ढूंढनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अपनी योजना पर काम करने का उसे कभी मौका नहीं मिल सका। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रांज, दोपहर बाद पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर शॉर्टओवर ग्रांज में आभूषण चोरी का इल्ज़ाम था। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, उसके उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्तानों के खोला था, वेयर ऑल ओवर द रूम, उसके उंगलियों के निशान पूरे कमरे में बिखरे थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ ऑफ हर। किसी ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उसने इस घर के मालिक की पत्नी के कहने पर इस सेफ को खोला था। द वाइफ हरसेल्फ, पत्नी स्वयं, अ ग्रे हेयर्ड, जो कि एक भूरे बालों वाली या यूँ कहें सफ़ेद बालों वाली शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, जो बहुत तेज बोलने वाली लगभग 60 साल की महिला थी, उसने कहा ये कहानी बिल्कुल बकवास है। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस अब जेल में उप पुस्तकालयाध्यक्ष है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. वो अक्सर हाँ उस आकर्षक चालाक लेडी के बारे में, महिला के बारे में सोचा करता था, जो उसके ही धंधे में रहकर उसे ही बेवकूफ़ बना गई थी। He get very angry when anyone talks about honor among thieves. वह बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है जब कोई उसे चोरों के बीच आपसी सम्मान की बात करता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ आकर आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसे अपने घर में बैठकर पढ़ेंगे।